पाकिस्तान की मईशत पर सबसे बड़ा बोझ पीआईए। तो 23 दिसंबर के दिन बिडिंग के बाद अब पीआईए पाकिस्तान की इकोनॉमी पे अब ज्यादा बोझ नहीं डाल सकेगी। इस टाइम पर बिडिंग के बाद किसके पास ज्यादा होल्ड है और ये कंपनी पीआईए फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है, इसकी एक्चुअल वैल्यू इस टाइम पर एंड फ्यूचर में क्या हो सकती है और ये कंपनी कितने खसारे में है और इसके खसारे का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं टिम शुएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के आपको पता है, 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके लिए बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों की हेल्प के लिए इसको शेयर लाजमी करें, ताकि उससे हमारी हेल्प भी हो सके, हमें मोटिवेशन भी मिल सके और हमारे जल्दी से जल्दी 15 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सके एंड आपके लिए बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक हो सके इस चैनल पर। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस की वीडियोस के लिंक्स भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आप उन लिंक्स पर भी क्लिक करके उन एनालिसिस की वीडियोस को देख सकते हैं। इस तरह के ये एनालिसिस भी कमेंट बेस्ड हैं। तो आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। एंड ये तमाम फैसिलिटीज जो बी वन बिलियनर टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारी फैसिलिटीज अवेल करने के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड ये प्रॉफिट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं, जो कि एक ही ग्रुप में आपको ये तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। तो अगर ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं एक ही ग्रुप में, वो भी इकोनॉमिकल रेट पर, देन आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो कि एक टाइम पर पाकिस्तान की और दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट एयरलाइंस में शुमार की जाती थी, लेकिन उसके अरूज के बाद इस पर जवाल आया। अब जवाल के आते आते जवाल इतना आ गया कि गवर्नमेंट से इसका बोझ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो ये इसी वजह से पीआईए को प्राइवेटाइज करना पड़ा और इस टाइम पर पीआईए 800 अरब रुपए के नुकसान पर खड़ी है। वो जो बिडिंग लगी है उसका रेट तो आपको पता होगा एंड वीडियो में आगे कंपैरिजन के तौर पर आपको रेट भी बताया जाएगा। लेकिन पीआईए के प्राइवेटाइज करने की बहुत सी वजूहत थी। सबसे पहली इस टाइम पर मेन वजह जो कि आईएमएफ प्रोग्राम था, जो कि आईएमएफ की वजह से कहा गया कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर जितना बोझ पड़ रहा है, जितनी सब्सिडीज और बाकी सारे बोझ पड़ रहे हैं, नुकसान का बोझ है, वो कम हो सके और पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो सके। तो ये प्राइवेटाइज होने के बहुत से फायदे भी हैं। तो अब चूंकि ये प्राइवेटाइज हो गई है, बिडिंग एंड हो गई है एंड कंप्लीट इसका प्रोसीजर फॉलो कर लिया गया और जो पीआईए है वो आरिफ हबीब ग्रुप के पास चली गई है विद 75% स्टेक। लेकिन इस टाइम पर अभी भी गवर्नमेंट 25% पीआईए की मालिक है। तो पीआईए प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में, फ्यूचर में इसकी जैसी भी कंट्रीब्यूशन रहेगी, जैसी भी परफॉर्मेंस रहेगी, उसकी जिम्मेदार 25% गवर्नमेंट भी होगी और उसका हिस्सा भी गवर्नमेंट को जाएगा, चाहे वो लॉस की सूरत में हो चाहे प्रॉफिट की सूरत में। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसकी प्राइवेटाइजेशन बहुत देर से पेंडिंग में थी, एट द एंड 23 दिसंबर को इसकी प्राइवेटाइजेशन हो गई। अब ये प्राइवेटाइजेशन हुई, जो कि ये बिडिंग स्टार्ट होनी थी 100 अरब से। तो 100 अरब से जितना ऊपर जाते वो उतना ज्यादा बेहतर रहता। स्टार्टिंग में तो बहुत से ग्रुप थे, लेकिन एट द एंड दो ग्रुप बचे जिनके दरमियान आपस में काफी ज्यादा कंपटीशन चलता रहा। Revised bid is 132 billion. Lucky Consortium's revised bid stands at 132 billion. Arif Habib Consortium 133. Arif Habib Consortium's revised bid to reconsider their bid and offer us a revised offer. Our revised bid is 134 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid stands at 134 billion. Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on जो कि लकी ग्रुप था और दूसरा आरिफ हबीब ग्रुप था। तो जहां पर 100 अरब की कंपनी बिकनी थी, वहां पर इसकी जो बिडिंग है वो 135 अरब तक आई और ये 135 अरब का रेट आरिफ हबीब के हक में गया। और अब आरिफ हबीब ग्रुप, जिसमें बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं, वो पीआईए के 75% स्टेक की मालिक है। अब ये आरिफ हबीब ग्रुप में आरिफ हबीब लिमिटेड और इसके साथ साथ फातिमा फर्टिलाइजर है, लेक सिटी ग्रुप है। अब ये चार कंपनीज तो बिडिंग जीत चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक और कंपनी की एंट्री होगी, जो कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में उस कंपनी की एंट्री पहले तो थी, लेकिन
उसने एग्जिट लेने का फैसला किया, सिर्फ ये सोचते हुए कि हम बिडिंग के बाद इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब उस कंपनी ने की एंट्री, जो कि है फौजी फर्टिलाइजर। फौजी फर्टिलाइजर ने अब ये प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। तो फौजी फर्टिलाइजर भी अब इनके साथ मिलकर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में बराबर की हकदार होगी। तो पीआईए का जो टोटल नुकसान 800 अरब रुपए पर खड़ा था, और अब जो बिडिंग लगी है वो 135 अरब रुपए तक की लगी है। तो अब इस 135 अरब की बिड में तकरीबन 7.5%, जो कि अराउंड 10 अरब बनता है, तो वो 10 अरब जाएगा गवर्नमेंट को, एंड बाकी का 92.5% जो इनकी टोटल अमाउंट है, जो कि 125 अरब से कुछ कम बनती है। तो ये टोटल अमाउंट लगेगी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के बाद पीआईए के अंदर, इसके खसारे को कम करने के लिए, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, एंड पीआईए की बेहतरी के लिए। तो इस एग्रीमेंट में वैसे तो काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर करता चलूं, जो 25% गवर्नमेंट के पास स्टेक है, आरिफ हबीब ग्रुप चाहे तो वो 25% स्टेक भी गवर्नमेंट से बाय करने का हकदार है। वो हक रखता है कि वो उनसे बाय कर ले, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज पर जोर भी नहीं कर सकती कि वो उनको नहीं देंगी। इसके साथ-साथ बहुत से ऐसे स्टेप्स थे, बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो कि इस एग्रीमेंट में हर कंपनी को और गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़े। लेकिन यहाँ पर पीआईए के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बात भी है कि पीआईए के जो तमाम के तमाम लॉसेस हैं, वो भी रिकवर होंगे, एंड जो खसारे चल रहे थे, मैनेजमेंट की क्राइसिस आ रहे थे, एंड और बहुत से लॉसेस कंपनी को बर्दाश्त करने पड़ रहे थे। अब फ्यूचर में वो चीज़ कंपनी को नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब चूँकि आरिफ हबीब ग्रुप और बाकी जितनी कंपनीज़ इसमें इंक्लूड हैं, वो आपको भी पता है कि कितना अच्छा बिज़नेस कर रही हैं। तो इतने अच्छे बिज़नेस करने वाले जब एक पीआईए को भी चलाएँगे, तो उम्मीद है कि वो उसको भी काफ़ी बेहतर हद तक चला पाएँगे। अब ये सिर्फ़ यहाँ तक बात नहीं है, बल्कि अभी तक अगर इसकी प्राइस की बात करें, तो बिडिंग की प्राइस को देखते हुए एंड इसके तमाम लॉसेस और ए टू ज़ी इसकी जो फाइनेंशियल है उसको देखते हुए, इस टाइम पर इसके स्टॉक की जो एक्चुअल प्राइस निकल कर आ रही है, वो अराउंड 20 टू 21, 22 रुपीज़ के आस-पास है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक की जो गिरावट है, वो इसी वजह से आ रही है। लेकिन फ्यूचर में आपको ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के लॉसेस रिकवर होंगे, एंड कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट्स आएँगी। अब यहाँ पर पीआईए के 50% जो प्लेन्स हैं, वो कंपनी के ऑपरेशनल हैं ही नहीं। मतलब कि जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पीआईए का, वो 50% उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो प्लेन्स हैं, उससे जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो पैसे हैं, ये जो अमाउंट है बिडिंग की, ये भी उसको फंक्शनलाइज़ करने में, उसको एफिशिएंट करने में लगेगी। अब जब पीआईए के तमाम प्लेन्स भी वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी हद तक बेहतर होंगे भी। तो बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि अगर आप इस कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाज़मी करें, ताकि आपके लिए पीआईए के कंप्लीट एनालिसिस विद 2030 तक इसकी फेयर वैल्यू एंड इसके फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या बन सकती है, विद ओवरबाय सिचुएशन, जो कि इससे रिलेटेड कंपनीज को देखते हुए हम लोग इसको जज करेंगे। अगर आप ये एनालिसिस चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। तो पीआईए पर आपके क्या डिसीजंस हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।